अभी तक हमने वर्क पढ़ा है जिसमें सिर्फ कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रहा हो। अब वेरिएबल फोर्स के लिए हम वर्क कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वेरिएबल क्या होता है। जब कोई क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही हो तब हम कहते हैं कि वह वेरिएबल है। इसी प्रकार किसी वस्तु पर लगने वाले बल का मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज हो रहा हो तो हम उसे वेरिएबल फोर्स कहते हैं। जैसे हम इस बॉक्स के लिए डिस्प्लेसमेंट के साथ फोर्स को वेरी होते हुआ देख सकते हैं। फोर्स F1, F2, F3, F4 और F5 की वैल्यू लेता जा रहा है जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए फोर्स यदि टाइम के रिलेशन F=2t के अनुसार तथा डिस्प्लेसमेंट के साथ F=x² के अनुसार वेरी हो रहा हो तो हम उसे इस प्रकार ग्राफ के द्वारा दिखा सकते हैं। वेरिएबल फोर्स का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल स्प्रिंग फोर्स है। आप सभी ने कभी स्प्रिंग को खींचा होगा तो आप जानते होंगे कि जैसे जैसे स्प्रिंग को खींचते हैं उसको आगे की ओर और अधिक खींचना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स इसके मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ आप देख सकते हैं F इज प्रोपोर्शनल टू -x। यहाँ पर माइनस साइन का मतलब यह है कि स्प्रिंग फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की ओर लगता है। अतः जब इसको बाहर की ओर खींचते हैं तो स्प्रिंग फोर्स अंदर की ओर लगता है और जब इसको अंदर की ओर दबाते हैं तो स्प्रिंग फोर्स बाहर की ओर लगता है। यानी स्प्रिंग फोर्स मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। यहाँ पर जब हम प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो स्प्रिंग फोर्स F=-kx के बराबर प्राप्त होता है। इसे हम स्प्रिंग फोर्स के लिए हुक्स का लॉ भी कहते हैं। यहाँ पर K स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। K जितना बड़ा होता है स्प्रिंग उतनी ही स्टिफ होती है और K जितना छोटा होता है स्प्रिंग उतनी ही सॉफ्ट होती है। स्प्रिंग फोर्स के लिए हम मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के साथ ग्राफ ड्रॉ करें तो हमें वो एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन का जनरल फॉर्मूला डिराइव करेंगे। यहाँ पर दिए गए ग्राफ के अनुसार वेरिएबल फोर्स Fx एक बॉक्स पर लग रहा है और इसके कारण ये बॉक्स xi से xf तक डिस्प्लेस होता जा रहा है। यदि हम इस पाथ से इनिशियल पोजीशन की x डिस्टेंस पर एक बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x लें तो हम इस डेल्टा x डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स को लगभग कांस्टेंट मान सकते हैं। अतः डेल्टा x डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन डेल्टा w Fx डेल्टा x होगा, जो कि इस ग्राफ में x डिस्टेंस पर डेल्टा x विड्थ का एरिया भी है। इस तरह यदि हम xi से xf तक बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स लेकर उनके लिए वर्क डन कैलकुलेट करें तो उनका सम करें तो यह लगभग टोटल वर्क डन के बराबर होगा। अतः W will be approximately equal to sigma xi to xf fx delta x। यदि हम यह कंसिडर करें कि डेल्टा x टेंड्स टू 0 तो हम इस समेशन को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अतः वर्क डन विल बी इंटीग्रेशन ऑफ fx dx फ्रॉम xi टू xf। यह फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व के अंडर xi टू xf तक के एरिया के इक्वल होगा। अब हम किसी स्प्रिंग के एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा 0 से xm तक के डिस्प्लेस करने में स्प्रिंग फोर्स के द्वारा किए गए वर्क डन को कैलकुलेट करेंगे। तो वर्क डन के जनरल फॉर्मूला W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ fx dx फ्रॉम xi टू fx में वैल्यूज पुट करें तो हमें W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ
एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to xm प्राप्त होगा। हम जानते हैं कि स्प्रिंग फोर्स एफ एस इज इक्वल टू माइनस के एक्स होता है, अतः W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to xm माइनस ऑफ के एक्स डी एक्स होगा। इसको इंटीग्रेट करने पर हमें स्प्रिंग द्वारा किया गया वर्क W इज इक्वल टू माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर एम प्राप्त होता है। स्प्रिंग के लिए वर्क डन को हम स्प्रिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के नीचे का एरिया कैलकुलेट करने से भी फाइंड आउट कर सकते हैं।